हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक इंडियन इन्वेस्टर के रूप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आज के दिन हमें जो बाजार गिरते हुए देखने को मिला है वो क्यों मिला है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा निफ्टी है वो भी हमें 1.717% डाउन होते हुए देखने को मिला है। और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी हमें 1.08% के आसपास की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, बात यहाँ पे यह है कि जब भी मार्केट गिरता है या उठता है तो उसके पीछे के हमें रीज़न जानने होते हैं कि आखिर बाज़ार में क्या चीज़ है जो जिसकी वजह से बाज़ार गिरा है। और अगर कभी बाज़ार में हमें तेज़ी देखने को मिलती है तो उसके पीछे का भी हमें जो रीज़न है वो जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बाज़ार में तेज़ी क्यों आई है। जैसा कि सबसे पहले कल रात को जो हमें ग्लोबल मार्केट से संकेत देखने को मिल रहे थे, तो ये तो वेल एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे जो मार्केट है वो हमें डाउनफॉल ही होते हुए स्टार्ट देखने को मिलने वाला था। लेकिन उसके बाद भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आज बियर्स को अच्छा मौका मिला और जिन्होंने कमबैक करने का भी मौका नहीं दिया बुल्स को। ठीक है, हम यहाँ पे बात करें तो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में हमें 1.21 की गिरावट कल के दिन हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। कल जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 41,000 कल जो है डाउ ने टच करा था। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि 14,100 के भी नीचे यहाँ पे हमें डाउ जोन्स जाते हुए देखने को मिला था। और ये तो लास्ट में हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल गई, वरना जो डाउ है यहाँ से जो यहाँ तक गिरा था लगभग 1000 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिला था। और हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में भी हमें अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी। ये तो डाउ जोन्स से भी ज़्यादा थी, जो कि 2.30% की हमें देखने को मिली थी। तो जो डाउ है या नैस्डैक है, तो इनमें जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है तो इनसे ही जो है काफ़ी हद तक ये पिक्चर क्लियर हो जाती है कि जो मार्केट है वो मार्केट में आज हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलने वाली थी। ये जो है मोस्टली ज़्यादातर चांस होते हैं कि ऐसा ही देखने को हमें मिल जाता है, जैसे कि हमारा अमेरिका मार्केट में है वैसे ही सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बट ये कोई 100% रूल नहीं है कि जैसा वहाँ पे हो रहा है वैसा ही यहाँ पे होगा। हाँ, मोस्टली चांसेस ऐसे ही होते हैं जिस तरीके का हमें रिएक्शन अमेरिका मार्केट में देखने को मिलता है उसी तरीके का रिएक्शन हमें अपने इंडिया मार्केट में भी देखने को मिल जाता है। और जहाँ तक हम बात करें ओपनिंग की, तो ओपनिंग का जो सिनेरियो है हमें वहाँ से पता लग जाता है कि किस तरीके की अपनी ओपनिंग रहने वाली है। तो ये बात तो क्लियर हो गई थी कि जैसा हमें अमेरिकन मार्केट ने रिएक्शन दिखाया उस हिसाब से ये तो क्लियर था कि जो इंडियन मार्केट है वो हमें गैप डाउन ही ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी में देख पा रहे हैं। और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के दिन भी हमें डाउ में नैस्डैक में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो डैक्स की, फुटजी की, सीएसई की, तो यहाँ पे हमें ये जो और भी इंडेक्स है आज के दिन भी हमें यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिले हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जापानीज़ मार्केट में भी हमें यहाँ पे 5.5% से भी ज़्यादा की गिरावट, संघाई में हमें 0.92 की गिरावट। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे चाइना की, तो चाइना की जो हमारा मार्केट है वहाँ पे भी हमें 0.82 की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। तो एकदम से ऐसा क्या हुआ है कि जो कि हमें सारे में लाल कलर ही नज़र आ रहा है, हर जगह रेड ही रेड हमें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो जो रीज़न है उसमें वो रीज़न एक तो ये निकल के आ रहा है कि जो ग्लोबल फियर है, जो यूएस में रिसेशन आने के चांसेस हैं, कैसे कि जो रिपोर्टें निकल के आते हैं उनके थ्रू जो है इस तरीके का प्रतीत हो रहा है कि यूएस में रिसेशन जो है आ सकता है। मतलब क्या है कि जो कल के दिन हमें यहाँ पे दो डेटा देखने को मिल रहे थे, उसमें था एक तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो होता है, ठीक है, और सेकंड हमें जो है जॉबलेस क्लेम का डेटा फोकस में देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो ये जो दोनों डाटा हैं इनके थ्रू हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो
रिपोर्ट हैं उनके थ्रू इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जो है रिसेशन यूएस में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो डाटा था वो जो एक्सपेक्टेशन थी वो 48 की थी और जो हमें जो एक्चुअल में मिला वो 46 मिला। तो वहाँ पे हमें ये एक तो लो देखने को मिला, फिर दूसरा जो यूएस का जो जॉबलेस का क्लेम का जो डाटा है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। वैसे तो फेड के लिए ये अच्छी ही बात है कि जॉबलेस जो है क्लेम का डाटा इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन इतना भी इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए कि वो पूरी तरीके से रिसेशन की ओर चले जाएं। और जो हमें दूसरा पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो मिडल ईस्ट से देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमें पता है कि इजराइल जो है और हमास के बीच में जो है वार चल रही है, और ये जो खबर हमें देखने को मिली थी कि किस तरीके से जो है इजराइल ने हमास के ऊपर हमला करके जो है हनियास डेथ कि उनकी जो है डेथ कर दी, एक जो जियोपॉलिटिकल लीडर थे। तो इसी के चलते ईरान ने जो है इजराइल को वार्न भी करा है कि जो है वो फुल स्केल मिलिट्री अग्रेशन जो है इन लेबनान एंड सेड इट वुड लीड टू एन ओलिटरेटिंग फॉर द इस्लामिक रिपब्लिक यूनाइटेड नेशनल मिशन। मतलब उन्होंने वार करने के बताया है कि वो भी इसका जो है बदला ज़रूर लेंगे। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि वो बस बोलते हैं या इस तरीके का कोई एक्शन भी लेते हैं। और हमें ये जो है अमेरिका की तरफ से भी रिपोर्ट आते हुए देखने को मिल रही है कि वो जो है ईरान पूरी तरीके से यहाँ पे कैपेबल है एक मेजर अटैक करने को लेकर के इजराइल के ऊपर। इसके चलते हम कह सकते हैं कि बाज़ार में जो है हमें एक अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है कि जो है अब ईरान इजराइल के ऊपर हमला करेगा भी या नहीं करेगा। उसके चलते हमें यहाँ पे देखना होगा कि जो हमारा ब्रेंट क्रूड ऑयल है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे ऑयलिंग के जो प्राइस हैं वो हमें भटकते हुए देखने को नहीं मिलने चाहिए। अगर ईरान की तरफ से कुछ इस तरीके का हमला होता है तो ये हमें भड़कते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और फिर वो साइकिल है कि तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो और सारी चीज़ें महंगी होंगी। तो ये एक हमें साइकिल देखने को मिल जाती है। अगर हम यहाँ पे मेन कंक्लूज़न की बात करें तो कंक्लूज़न में हमें जो देखने को मिल रहा है वो मेन हमें जो है यूएस की तरफ से ही देखने को मिल रहा है। और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते हम कह सकते हैं कि बियर्स वालों को यहाँ पे एक अच्छा मौका मिल गया बाज़ार में गिरावट करने का, या कह सकते हैं कि बाज़ार जो है हमारा काफ़ी प्रॉफिट में चल रहा था। काफ़ी डेली जो है हमें नए रिकॉर्ड टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। तो यहाँ पे प्रॉफिट काफ़ी अच्छा मौका बन रहा था। तो बियर्स वालों को कह सकते हैं कि एक अच्छा चांस मिल गया बाज़ार को नीचे लाने का, और उस चीज़ में वो यहाँ पे पूरी तरीके से फ़ायदा उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जो 2 पॉइंट है वो समझ में आए हों और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।